जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार था वो चीज़ आपका फाइनली हो चुकी है बैंकर्स के लिए और जो भी अपकमिंग बैंकर्स हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी टाइप सेटलमेंट जो है साइन हो चुका है, जो कि अपने लास्ट जो स्टेज था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपको पता होगा कि जुलाई 2023 स्टार्ट हुआ था और अब जाके दिसंबर 2023 में जो है एंड हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जो फाइनल साइन होने थे डॉक्यूमेंट्स वो जो हैं कल की डेट में, यानी कि 7 मार्च 2024 को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्लैरिफिकेशंस हुए हैं इस 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किन किन चीज़ों पर जो है मुद्दा रखा गया और क्या क्या चीज़ें जो आपकी क्लियर आउट की गई हैं जो पहले काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। एक चीज़ आपको पता होगी कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट हर 5 सालों में होता है। जो लास्ट हमारा था वो लगना था 1 नवंबर 2022 से, लेकिन वो डिले हो गया। तो अब जो भी एरियर वगैरह होगा और जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो भी आपकी एप्लीकेबल होंगे वो 1 नवंबर 2022 से लेकर फैब तक जो है होंगे स्टार्ट। तो ये जो चेंजेस हैं आपके वो इतने टाइम से जो है एप्लीकेबल होंगे, जो मैंने आपको भी बताया, यानी कि 1 नवंबर 2022 से लेकर फैब 2024 तक जो है सारे आपको अलाउंसेस जो भी इंक्रीज होने थे पहले वो अब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता ही है 12th था ये। ठीक है, और AIB जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक की, तो उन्होंने जो है इसको साइन कराया है। ठीक है, साथ में मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाइक आपकी सैलरी हो गई, क्या क्या हाइक हुआ है सैलरी में। ठीक है, और आपका DA कितना बड़ा है, HRA कितना बड़ा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम मेनली बात करेंगे। ठीक है, और जो सेटलमेंट हुआ है वो 25 बैंक्स के अंदर हुआ है, जिसमें कि 12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक है आपकी, 10 है आपकी प्राइवेट सेक्टर और 3 है आपकी फॉरेन बैंक्स। ठीक है, और जो सेटलमेंट है इसके अंदर आपके 4 लाख एम्प्लॉयज़ जो भी वर्कमैन कैडर, यानी कि क्लरिकल स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ जो होता है उसको बोलते हैं वर्कमैन कैडर, तो उसमें जो है आपके एलिजिबल हैं इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। ठीक है, और जो सेटलमेंट है ये 5 साल का, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर 5 साल में जो है आपका BPS जो है एप्लीकेबल होता है। और जो नेक्स्ट होगा आपका, यानी कि अभी जो हमारा नवंबर 2022 में लगना था वो ऑब्वियसली डिले हो चुका है 1 साल से ज़्यादा। तो अब ये जो आपका जो है नेक्स्ट मतलब ये जो हमारा 12th है, ये 12th आपका अक्टूबर 2027 तक जो है एप्लीकेबल होगा, यानी कि नवंबर 2027 से आपका नया जो नेक्स्ट होगा, यानी कि 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेज रिवीजन कितना हुआ है आपका। तो वेज रिवीजन हुआ है आपका 17% इंक्रीज़ हुआ है आपका। ठीक है, जहाँ पर आपकी पहले दिसंबर में जो बात चली थी वो आपका 15 समथिंग मतलब बात चल रही थी कि हाँ 15 समथिंग इंक्रीज़ हुआ है, बट अब जो कल साइन हुआ है फाइनली, जो फाइनल आपका साइन हुआ है वो आपका 17% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यानी कि जो टोटल अमाउंट वेज रिवीजन में लगेगा वो इतना लगेगा, यानी कि 12,449 करोड़। ठीक है, और साथ में जो वर्कमैन एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है, यानी कि क्लरिकल एंड आपका जो सब स्टाफ होता है, सब कोऑर्डिनेट स्टाफ बोलते हैं जिसको, तो उनका जो है टोटल अमाउंट जो है 4,165 करोड़ है। साथ में आपका वेज इंक्रीज़ हुआ है जो ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स का हुआ है 8,284। ऑब्वियसली ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स एंड जो सैलरी इंक्रीमेंट, बेसिक इंक्रीमेंट जो भी लगेगा वो सारा आपका वर्कमैन एम्प्लॉय से ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, साथ में आपका ये जो है एनुअल जो भी हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ 12th जो काफ़ी 11th से तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट में लगा है, 11th इतना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो बेसिक पे है वो आपकी 30+% से ऊपर चली गई है, यानी कि जहाँ पर आपकी कुछ भी मतलब 30% आप, मैथ तो आपने ऑब्वियसली की होगी क्वांट वगैरह, तो आप 30% इंक्रीज़ कर लीजिएगा। जैसे आपका किसी का 53 बेसिक है या 22 बेसिक है, उसमें आप 30% इंक्रीज़ कर दीजिए, तो उतना जो है आपका इंक्रीमेंट लगा है। ओनली बेसिक पे की बात की जा रही है, पूरी ग्रॉस या नेट सैलरी के बारे में बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है आपकी जितने भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है, लाइक आपका DA हो गया, HRA होता है, स्पेशल अलाउंस मिल गया, तो इन सब का टोटल लगा के आपको ग्रॉस मिलता है और नेट बनता है आपका जो भी डिडक्शंस होते हैं उनको लगाकर। ठीक है, और जो क्लरिकल की जो पे स्केल है वो 24,050 से स्टार्ट ले होकर आपका फाइनल जो है 64,480 तक होगा, जो कि अभी जो है फ़िलहाल में स्टार्टिंग होती थी आपकी 19,000 से।
ठीक है। 19 के समथिंग से आपका क्लरिकल का जो बेसिक पे था वो स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर आपका 24,000 से स्टार्ट होगा, लास्ट आपका 64,000 तक जो है एप्लीकेबल होगा। और आपका जो स्टैग्नेशन है यानी कि 11 स्टैगमेंट जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगा है वो आपको 24,052 आपका 93,960 का लगा हुआ है, ठीक है। सब स्टाफ की बात करें हम, सब स्टाफ की जो मतलब सब स्टाफ होता है जो क्लरिकल से नीचे होता है, लाइक आपका दफ्तरी हो गया, ठीक है, इन सब का, तो उनका जो इंक्रीज़ हुआ है 19,500 टू 37,815 के बीच में, ठीक है। और दो साथ में जो है टू मोर स्टैग्नेशन जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें टोटल जो है 11 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो है एप्लीकेबल हुआ है इसके अंदर। साथ में हम देखते हैं एक्स सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है रखे गए हैं। तो अगर आपको इसके लिए चाहिए एक्स सर्विस एम्प्लॉयज़ की तो आप बता देना, मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगी अगर कुछ भी आपको जाना हो, जो लोग सर्विसमैन थे पहले, ठीक है। और जो डीए स्कीम है, डीए स्कीम में जो है आपका मतलब चेंज हुए हैं कुछ। तो पहले जो है सीरीज़ आपका 1960 की सीरीज़ जो एप्लीकेबल होती थी, लेकिन अब जो है 1960 टू 2016 का जो सीरीज़ जो है एप्लीकेबल होगी इसके अंदर। और डीए में इंक्रीमेंट कितना हुआ है आपका 1% पर पॉइंट हुआ है, यानी कि 2016 में जो 1% की वैल्यू होती है वो 100 इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जो डीए का इंक्रीमेंट हुआ है वो होता है आपका 1% पर पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका जो डीए का इंक्रीमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि नवंबर 2022 में जो है आपका डीए 7.43%, ठीक है। फैब में आपका 9.40%, मई में आपका होगा 9.90%, अगस्त में होगा आपका 12.07%, नवंबर में होगा आपका 15.77%, और जो फैब अभी जो आपका गया है उसमें आपका 15.73%, ठीक है। जो एचआरए है वो भी आपका 10.25% से जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। एचआरए हमारा बनता है बेसिक पे प्लस स्पेशल पे को मिला के आपका एचआरए बनता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आपका कर दिया है 10.25%। तो ये भी जो भी मैं आपको अलाउंस बता रही हूँ, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, यानी कि 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रांसफर अलाउंस है वो भी बढ़ा दिया गया है, 850 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। पहले समथिंग 500 था, शायद 500 था समथिंग, और साथ में आपका डीए पर मंथ जो उसमें आपको ऐड करके मतलब मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहले आपका जेआईबी और सीआईबी का इंक्रीमेंट भी कम मिलता था, तो उसका भी इंक्रीमेंट जो है बढ़ा दिया है 3 कैटेगरी में। आपका एक कैटेगरी 820 में होगा, नेक्स्ट आपका 1640, और तीसरा होगा आपका 2460, ठीक है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लाइक आपने ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और डिग्री अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको जो है इंक्रीज़ कर दिया गया आपकी मतलब क्वालिफिकेशन पे में। तो आपका पहले ये देख लीजिए आप, इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और देखती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, आपके डेजिग्नेशन भी चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले जो है आपको SWA और SWB बोला जाता था, लेकिन अब जो है इसमें कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो है नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है, क्या चेंजेस आर बेटर। और हेड कैशियर को बोला जाएगा सीनियर CSA, लाइक सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और स्पेशल असिस्टेंट जो होता है उसका भी कर दिया गया आपका स्पेशल CSA। और जो भी आपका देखिए बैंक्स में क्या होता है, एक होता है SWA, उससे ऊपर थोड़ा होता है SWB, लेकिन उसमें कुछ जो बेनिफिट्स होते थे वो एक्स्ट्रा मिलते हैं SWB में, SWA के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या होगा कि 1 अप्रैल से आपका 2024 से जो बेनिफिट्स आपको SWB में मिलते थे वो अब SWA में भी मिला करेंगे, ठीक है। और सब स्टाफ को आपका नाम रख दिया जाएगा इसमें ऑफिस असिस्टेंट, और दफ्तरी को आपका सीनियर ऑफिस असिस्टेंट बोला जाएगा, हेड पीएन को स्पेशल ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। और जो स्पेशल पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सैलरी में जो है आपका ग्रॉस सैलरी जब आपकी बनती है तो उसमें स्पेशल पे भी मिलता है। तो जो SWO A एंड B का जो स्पेशल पे है वो 1970 से स्टार्ट करके कर दिया गया, और साथ में आपका DA जो है उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। और हेड कैशियर का आपका स्पेशल पे 3050 रखा गया, और साथ में आपका DA भी इसके अंदर ऐड होगा। सेम है आपका स्पेशल असिस्टेंट में होगा, ठीक है। और जो आपकी मेन चीज़ें हैं, ऑफिशिएटिंग, देखिए ऑफिशिएटिंग क्या होता है बैंक्स में कि इनकेस आपके ब्रांच में कोई ऑफ पर है, ठीक है, लीव पर है कोई भी ऑफिसर, और वहाँ पे काम की थोड़ी मतलब अगर आपको एक क्लरिकल स्टाफ को ऑफिस का काम दिया जाए तो उसको ऑफिशिएटिंग बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसकी 15% सैलरी जो है उस दिन का
जैसे ऑफिसर की आपकी सैलरी मान लीजिए 60 समथिंग है, ठीक है, तो उसका 15% जो है, जो भी ऑफिशिएटिंग कर रहा है यानी कि ऑफिसर की ड्यूटी पर जो भी बैठा है तो उसको पे किया जाएगा। लेकिन पे कब दिया जाएगा? जब आपके 4 दिन से ज़्यादा आप उस ऑफिसर की सीट पर यानी कि ऑफिशिएटिंग आप 4 दिन से ज़्यादा कर रहे हो तो, ठीक है। ये आपको अभी बता चुकी हूँ मैं। साथ में हॉल्टिंग अलाउंस टाइम जो हमें पहले मिलता था 1050 होता था, ठीक है, जहाँ पर 12,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अब जो है 1500 कर दिया है, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये 12 लाख से जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये आपका 12 लाख से कम और 5 लाख से ज़्यादा, और ये 5 लाख से कम वालों की जो है डायम अलाउंस। और डायम अलाउंस होता क्या है आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं कहीं बैंक के किसी काम से, ठीक है, आपको सर्कल ऑफिस भेजिए किसी काम से या फिर किसी बैंक के पर्पज़ से, तो आपको जो है इसमें 1 दिन का जो है आपको डायम मिला जाता है। और साथ में आपका लॉजिंग मतलब होटल्स वगैरह के लिए अगर आप वहाँ पे रुकते हो बैंक के काम से, अपने काम से नहीं, बैंक के काम से, तो आपको 35% ऑफ डायम अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपका डेपुटेशन अलाउंस अगर आप किसी बाहर स्टेशन पर जाते हो, ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर आपको 7.7% मैक्सिमम मिलेगा, और ठीक है, और मैक्सिमम आपको 3,750 मिलेगा, ठीक है। वॉशिंग अलाउंस जो सब स्टाफ है उनको 3,000 पर मंथ मिले, 300 पर मंथ सॉरी, ठीक है। स्पेशल एरिया अलाउंस मिलेगा 1/11/2022 से, ठीक है। मेडिकल एड जो है अब इंक्रीज़ कर दिया गया है क्लैरिकल स्टाफ का, जहाँ पे आपका पहले 2300 मिलता था, 2300 समथिंग मिलता था, अब वो 2830 कर दिया गया है। ये मतलब जैन में आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बाकी और सिक लीव्स के लिए कुछ प्रोवाइड किए गए, लाइक आपका वुमेन एम्प्लॉय को जो है हर मंथ विदाउट प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको एक सिक लीव जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और और तो कुछ इसमें कुछ मुझे खास लग रहा नहीं है जो आपके काम का हो, ठीक है। लीव्स वगैरह के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट जो उसमें वीडियो में बना दूँगी, ठीक है, क्योंकि लीव्स का थोड़ा अलग है। बाकी आपका मेन जो मुझे पता है कि क्या मेन मोटिव होता है, वो होता है आपका सैलरी। तो मैंने आपको सैलरी का सारा जितना भी इंक्रीमेंट होना था वो आपको बता दिया है। और बाकी कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।